हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है सना अमजद की और वीडियो का टाइटल है पाक पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल, बिग प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद, पाक पब्लिक क्राइम। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है। हर जगह आगजनी की जा रही है। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। फौज ने सिविलियंस को टारगेट किया है, उन पर हमला किया है, गोलियां चलाई हैं, जिनमें कई सिविलियंस जो हैं वो मारे जा चुके हैं और सिविलियंस ने भी कई सिक्योरिटी पर्सनल्स को मौत के घाट उतार दिया है। इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को और उनकी मेन शहरों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की अवाम और इदारे आमने सामने हैं। शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक नारा गूंज रहा है, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी। आज हम पाकिस्तान की अवाम से जानेंगे कि किसके बाप से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए और क्या 78 ईयर से पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ राना सैफ मौजूद हैं, तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत। सर क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर? 78 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हम जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकल ही नहीं पा रहे। आए दिन पाकिस्तान में सिविल वॉर का समा कायम हो जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को बात करें, पंजाब की बात करें, जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। हमारे इदारे और आवाम जो है वो आमने सामने हो गए हैं। झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ ना रियासत पाकिस्तान में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बुरे हालात। हमारे यहाँ तीन अहम तरीन ओहदे होते हैं। एक आपका आर्मी चीफ होता है, एक आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है, और तीसरा आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। बज़ाहिर अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उसके इख्तियारात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं, तो जो भी नया चीफ जस्टिस आता है ना, आलमोस्ट अब 26वें चीफ जस्टिस हमारे यहाँ मुल्क में जो हैं, तो वो कहता है कि इस वक्त मुल्क जो है ना इंसाफ के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। जो आर्मी चीफ आता है वो भी हर नया आने वाला यही कहता है कि मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन हालात से गुजर रहा है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो यही कहता है कि मुल्क ओवरऑल मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सिक्योरिटी की सूरत हाल में बदतरीन हालात से गुजर रहा है। तो ये हमारा अलमिया है जो कि पिछले 78 साल से जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है इस रियासत का। हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है, फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली। अभी दूसरी तो नहीं बना है, मगर हाँ चौथे पर आ चुका है। दूसरी पर भी आ जाएगा बहुत जल्द और पहली पर भी आएगा। आप अपने देश का ध्यान दें, इंडिया के बारे में ज़्यादा ना सोचें। वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिए कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ जो हालात हैं कि एक सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली जो है, एहतजाज जो है, उसकी कॉल दी। और बेसिकली उनका या पस पर्दा देखा जाए तो उनके जो एहतजाज था वो अगर आप न्यूट्रली उसको एनालाइज करें तो यही है कि वो हकीकी मानों में दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जितने बड़े पैमाने पे उनसे इक़्तिदार छीना गया है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाए कि जिनकी आवाम में जड़ें क्या, उनके आप ये कह लें कि शाखें भी नहीं हैं, और नॉन इलेक्टेड लोगों को ला के बिठा दिया। फिर दूसरा जुल्म उनके साथ ये हो रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनको गैर इखलाकी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है उनके कारकुनान को जो है वो कैदो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उन पे जुल्म सितम किया जा रहा है, उनकी चादर चारदीवारी के तकद्दुस को जो है वो पामाल किया जा रहा है। सिंपल उनका फार्मूला, अब वो एहतजाज लेके आ रहे थे कि हमने डी चौक में जाना है, हमने एहतजाज करना है। एहतजाज के उनके बेसिक मुतालबे 3 थे कि जी इमरान खान की रिहाई,
तमाम जो उसके साथ साथ जितने भी बेगुनाह कैदी हैं, वो कैदी जो एक पर्चे में उनकी जमानत होती है, बाहर 10 पर्चों में पुलिस उनके इंतजार में खड़ी हुई होती है, और एक एक टाइम में वो पंजाब के हर सूबे में मौजूद थे। उन पे जो FIR रजिस्टर की जाती हैं, इसमें सनम जावेद है, आलिया हमजा हैं, खवातीन में तैयबा राजा हैं, और उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनकी 70+ जिनकी एज है, इन पे एक एक टाइम में इनके ऊपर कोई 20 FIR जो है वो की गई हैं कि एक मोमेंट में, कि 1 घंटे में वो पंजाब के तमाम जिलों में थी। इनकी रिहाई, इमरान खान की रिहाई। अब इमरान खान पे आप लोग ये देखें, रियासत की फस्तायत देखें कि वो अगस्त 2023 से जेल में है। उसके बाद से लेके अब तक उसके ऊपर 80 के 85 मुकदमात। एक बंदा रियासत की तहवील में है। अब जो शातिर क्रिमिनल होते थे, जो क्रिमिनल माइंडेड के लोग होते हैं, जो दुश्मनीदार लोग होते हैं, उन्होंने कोई अपनी दुश्मनी का किसी किस्म का ऐसा कोई वकूआ करना होता था ना, वो खुद को अरेस्ट करवाते थे। किसी से उन्होंने मुकदमा करवाना है या कोई वकूआ करवाना है, तो जो मास्टरमाइंड होता था वो खुद को अरेस्ट करवा देता था, और एट द टाइम ऑफ प्रूफ वो साबित करता था कि मैं तो भाई एट द टाइम मैं तो पुलिस की कस्टडी में था। अब एक शख्स जो है वो जुडिशियल रिमांड पे जेल की कस्टडी में है, और उसके ऊपर इन्होंने 85 मुकदमे जो कर दिए, और एक से जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के क्या हालात हैं? खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि वहाँ पे शेलिंग हो रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारे इदारे और हमारी अवाम आमने सामने हो गई है। हमने तो यहूदो नसारा से लड़ना था, हम लोग तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, अपने ही प्यारों का खून बहा रहे हैं। देखें, हालात बड़े कशीदा हैं इस्लामाबाद में। कुछ इस भगदड़ की वजह से कुछ आपने फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो एक गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनकी शहादत जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। 20-25 के करीब वो लोग जख्मी हैं जिन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है। ये लोग बेसिकली एहतजाज, जहाँ पे आप लोगों के पास डेमोक्रेसी होती है ना, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है लोगों की। देखिए, शहबाज शरीफ ने कोई CSS नहीं किया हुआ, कोई मोहसिन नकवी ने CSS नहीं किया हुआ। इसमें सारे बैठे हुए लोग जो हाईएस्ट पोस्ट पे मिनिस्टर्स हैं, किसी के पास कोई वेल क्वालिफाइड नहीं है। ये इनको क्या, हमने तमाम इख्तियारात, तमाम अपने वसाइल इनको इसलिए सौंपे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे हमने इलेक्ट किया है। तो जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे एहतजाज का सबसे बड़ा राइट होता है, वो बुनियादी हकूक में शुमार किया जाता है और हर रियासतों में होता है। तो ये जो एहतजाज के लिए आए थे, ये अपने मुतालबात लेके आ रहे थे। अगर ये डी चौक में बैठ भी जाते ना, तो इन्होंने डी चौक से आगे कहाँ जाना था। लेकिन आप सबसे बड़ी अनहोनी ये है कि हमारे वजीर दाखिला साहब ने रिसेंटली कल बयान दिया है कि एक उनका पहले बयान बड़ा चल रहा था जब बलोचिस्तान में एक सान्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये बलोचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि दोबारा हालात जो है वो कशीदा हो गए। ऐसे बयानात जो हैं, गैर संजीदा बयानात से उनकी ये जो पिछली 1.5-2 साल की उनकी सियासी तारीख है वो भरी पड़ी है। अब कल उन्होंने ये कहा है कि अगर हम खाली करवाना चाहें तो मैं रेंजर को ऑर्डर दूं तो रेंजर फायरिंग करके आधे लोग मर जाएंगे, आधे भाग जाएंगे। ये मुल्क का वजीर दाखिला, जिसके ज़िम्मे अमन व अमान और इंसान और लोगों के, मुल्क में रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होता है जो शख्स, वो ऐसे बयानात दे रहा है, तो ये बड़े, आप ये कह लें, मुज़ाहिका खेज़ और अफसोसनाक है। और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर हमारी रियासत ऐसे लोगों के हाथों में रही तो पाकिस्तान को आने वाले 5-10 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं? हम यहाँ पर बातें करते हैं इंडिया की कि इंडिया चांद पे पहुँच गया और हमारे बच्चे यहाँ खुले गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। आप देखें कि हम ये कहते हैं कि हमारा दुश्मन भारत है, लेकिन हमें तो हमारे ही दुश्मन नजर आ रहे हैं। देखिए, सियासी जमातों के दुश्मन की आपने बात की ना, तो हमारे यहाँ अब तहरीक इंसाफ को ट्रीट ऐसे किया जा रहा है जैसे ये वाकया, बल्कि भारत तो बड़ा छोटा आप इनमें से किसी से पूछ लेना, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें तहरीक इंसाफ, सॉरी नून लीग वालों से या पीपल्स पार्टी से कि नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान, तो वो कहेंगे इमरान खान। हालांकि इमरान खान ने कहीं पे भी कोई जगह जगह तुम इंडिया को लेकर के आते हो, कंपेयर करते हो, हम चुप रहते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, जबकि कतर की और इंडिया की कोई तुलना नहीं हो सकती। और दूसरा, तुम्हारा जाहिल 2 कौड़ी का चोर 420 वो जेल में बैठा है और अब वो पाकिस्तान को खत्म करवाने पे उतारू हो चुका है। आप लोग मोदी को बीच में लेकर के ना आए। मोदी पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी कोई भी इंडियन बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका घर जल रहा है, आप उस पर ध्यान दें, दूसरों पे वार पलटवार ना करें। हर चीज में आप इंडिया को टारगेट करेंगे, मोदी को टारगेट करेंगे, हम आपकी खटिया खड़ी कर देंगे, आपकी लुटिया डुबो देंगे। ये आप याद रखिए। हाथ की तली पे किसी बेगुनाह के खून का धब्बा नहीं है, और हमारी बाकी जितने सियासी कायदीन हैं उनके हाथ भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं खून से, लोगों के बेगुनाह खून से। तो ये मामलात जो हैं, इसका अल्टीमेट हल जो है ना वो यही होना है कि आपने मुज़ाकरात की टेबल पे आना है, आपने आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। उनका सिंपल, अगर हालात को नॉर्मलाइज करना हो ना, तो सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे गवर्नमेंट मुजाहिरीन से ये कह ले कि जो इमरान खान पे अब तक मुकदमात बन चुके हैं
उसमें इमरान खान जिन पे जमानत पे और जिनमें वो जुडिशियल रिमांड पे है, इमरान खान की अगर उसमें से बेल हो जाती है, हम उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करेंगे, अदालतें उन्हें रिहा करती हैं, हम उन्हें रिहा कर देते हैं, तो टेम्परेचर उस वक्त भी नीचे आ जाएगा। और बेगुनाह कैदी जो हैं उनके ऊपर भी जो मुकदमात हैं उनकी वो बेल करवा ले, हम नए किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर बड़ा नीचे आएगा। हम ये कहते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, हम तो खुद मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप देखें कि लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें यहाँ पे यही तो मसला है ना, यही तो सबसे बड़ा सेटबैक होता है। आप नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आते हैं, लोग नहीं चलने देते उसको, क्योंकि लोगों की नुमाइंदा नहीं होती, लोग उसको पसंद नहीं करते। अब ये आए दिन लोगों ने एहतजाज करते रहना है जब तक ये हुकूमत जो है या नुमाइंदे जो हैं ये नहीं जाएंगे हकीकी नुमाइंदों के पास, उनकी जो बागडोर है मुल्क की वो उनके पास नहीं जाएगी। ये भी जो गए हुए हैं, आप अगर इसको बंद ना करें, लाहौर को शहरों को बंद ना करें, लोगों को निकलने दें, तो लोग जो है वो तो करोड़ों की तादाद में निकल आएंगे, वो लोग जिन्होंने वोट किया था। क्योंकि लोग बजाय ये कहते हैं हमने इनको नहीं वोट दिए हुए जिनको हमारे ऊपर बिठाया गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इनको, अब ये देखें कि वो हुकूमत ये कहती है कि वो मुल्क की बर्बादी और इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं। भाई वो कब्जा करने नहीं आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद का कब्जा छुड़ाने आ रहे हैं। और वो कब्जा या वो इस्लामाबाद उन लोगों के हवाले करना चाहते हैं जिनको उन्होंने मैंडेट दिया था, जिनको उन्होंने अपना वारिस सौंपा था। आप हकीकी मानों में उनके वारिस नहीं। अगर आप वारिस होते तो ये इतनी बड़ी आवाम जो है ये इस्लामाबाद की तरफ ना आती, ये लाहौर की तरफ ना आती, ये सड़कों पे आपके कंटेनर जो है वो ना घसीट रहे होते। सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं, और फिर आप ये कह लें कि काबिज के तौर पे, आप नॉन इलेक्टेड के तौर पे, आप चंद फॉर्म 47 की बुनियाद पे आप लोग हुकूमत पे बैठे हैं, और आप फस्तायत आपने वो उस हद तक आप पहुंच गए हैं कि आपने हिटलर को, मैसोलिनी को, स्टालिन को भी आप लोगों ने, गद्दाफी को, आपने सद्दाम हुसैन को, उन्होंने जो पॉलिटिकल राइवल के साथ किया था उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया। और किसके साथ रहे हैं आप? उन्हों के साथ कर रहे हैं जिन्हों से आप लोगों ने आने वाले 5 सालों में दोबारा वोट लेने हैं। तो ये लोग क्या, या तो आपने इस बात का फैसला कर लिया कि ये हमारी आखिरी बारी है, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिक्स में नहीं आना, या फिर आपने ये कहा कि हमने हमेशा राजा सिकंदर सुल्तान राजा को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रखना है, तो वो हमें फॉर्म 47 बांटेगा और हम हर दफा जो है वो इक्तदार में आ जाएंगे उन्हीं फॉर्म 47 पे। अदरवाइज ये मामला सेटल नहीं होना जब तक या नए इलेक्शन नहीं होंगे या मुंतखब नुमाइंदों को इक्तदार जो है वो नहीं दिया जाएगा। हालात मजीद खराब होंगे। और जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप देखें कि जब लोग मरना शुरू होंगे ना, लोगों की डेथ रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद लोगों के अंदर और जज्बा पैदा होगा और लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होगा। जो लाहौर में नहीं निकले हुए, जो सरगोदा में, जो शेखुपुरा में, जो कसूर में, जो गुजरांवाला में, सियालकोट में जो लोग अब नहीं निकले हुए, वो भी दोबारा निकलेंगे। और जब वो पूरे मुल्क में लोग निकलना शुरू होंगे, अभी तो आपके पास एक इस्लामाबाद है और इसको आप टैकल कर सकते हैं। आप इमरान खान को रिहा करके, आप बेगुनाह कैदियों को रिहा करके अपनी नाक बचा सकते हैं। अब किसी हद तक गवर्नमेंट को भी कुछ अरसा जितना चला सकते हैं। लेकिन जब आप लोग, अब जो रिपोर्टिंग हो रही है कि लाइट सारी इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद से पिंडी डिवीजन की सारी नफरी जो है पुलिस की उसको मंगवा लिया गया। फौज ने तो इनकार कर दिया, फौज ने कहा कि हम नहीं चलाएंगे, अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, हम अपने लोगों पे जो है वो जुल्म सितम नहीं करेंगे। ये बड़ा जो सहाफ़ी हैं जो कि हुकूमती कैंप में कोई शुमार किए जाते हैं, वो बड़े घुंघरू तोड़ रहे हैं नाच के फौज को तलब कर लिया गया। फौज जहाँ पे भी तलब की जाती है ना, फौज तो अवाम शुक्र अदा करती है। पाकिस्तान में वो जो जलसे में बैठे हुए लोग हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, बस करो, कितना झूठ फैलाते हो। इन हालातों में भी पाकिस्तानी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी फौज ही तुम्हारे लोगों को कुत्ते की तरह दौड़ा के मार रही है, और तुम कह रहे हो कि नहीं जी फौज हमारी आ गई, जनता को बहुत फख्र महसूस हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए आई है। अबे जाहिलो, वो तुम्हें मार रहे हैं। इस वक्त जो तुम्हारी फौज है, जो तुम्हारे फौज के अफसर हैं, वो अगर इमरान खान को चाहते तो क्या ये हालात होते? पीछे कौन है? तुम्हारे देश को कौन चलाता है? तुम्हारी फौज चलाती है। वो अपने पपेट्स को आगे लेकर के आती है, उन्हें कुर्सियों पर बिठाती है। तो ये कहना छोड़ दो कि तुम्हारी फौज ने कह दिया कि हम आम जनता पे गोली नहीं चलाएंगे। तो ये रहने दो, ये सुनने में अच्छा लगता है, मगर हकीकत क्या है ये दुनिया जानती है। तुम्हारी फौज क्या कुछ कर रही है वो भी नजर आ रहा है। तो ये मत कहो कि फौज जो है वो नहीं मारेगी, उन्होंने कह दिया कि हम जनता पे गोली नहीं चलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये झूठ प्रोपोगेंडा मत फैलाया करो। तो फौज को जफियां डाली, उन्हें पता है कि ये हमारे ऊपर जमात के अंडर नहीं आते। इस वक्त पाकिस्तान भर में एक नारा लग रहा है, लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से भी लेंगे आजादी। पहली बात तो ये बताएं कि किसके बाप से हमने आजादी लेनी, और क्या हम 78 ईयर से आजाद नहीं है? देखें, आज़ादी वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, बाप की आज़ादी, हकीकी मानों में कोई ना कोई है जो इस मुल्क का बाप बना हुआ है।
और जिससे आवाम जो आज़ादी लेना, आज़ादी का मतलब एक मखसूस कता नहीं होता ज़मीन का जिसमें आप लोग रह रहे हो। आज़ादी से मुराद आपकी खुद मुख्तारी होती है, और इस वक्त रियासत पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी खुद मुख्तारी और उनके बुनियादी हकूक जो है वो 110% मुअत्तल हो चुके हैं। जो अवाम, आप ये कह लें कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आपके जो बेहतरीन ज़हन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है कि हमने आज़ादी लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम अब इस वक्त ना हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो बेसिकली वो रियासत के ही बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क और हमारे से निचला तबका जो है वो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, कि लोगों के बुनियादी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आप जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं कि 78 साल हो गए हैं, आपके मुल्क में एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर आप लोग नहीं करवा सके। क्या आप कह सकते हैं कि ठीक है, एक कता के तौर पे तो आप आज़ाद हैं, आपके पास एक रियासत है, ठीक है, बैरूनी दुनिया से तो आप लोग आज़ाद हैं, ठीक हो गया, वो भी एक लंबे अरसे तक आप बैरूनी दुनिया के आग का ईंधन तो बने रहे हैं, लेकिन अब आप अंदरूनी आपके मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो एक मुक्तदरा है, जो चंद एक ख़ानदान है, अब उनका ईंधन, उनकी खुराक बने हुए। और ये कह लें कि ये 8 करोड़, आप ये कह लें कि 8 लाख मुरब्बा मील का एक जंगल है जिसमें कुछ चंद एक शिकारी, और उन्होंने पूरे 25 करोड़ आवाम को जो अपना शिकार बनाया हुआ है। इस आज़ादी की बात कर रहे हैं कि हमें हमारे बुनियादी हकूक मिलेंगे, हमें आज़ादी होगी, हम अपनी इजहार राय, हम मर्जी से किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर सकेंगे, हम मर्जी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगे। हम तो कश्मीर आजाद करवाना था ना, हम तो 78 ईयर से यही नारा लगाए थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज तो हम पाकिस्तान में पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। देखिए, हमने कश्मीर का तो अब मुद्दा जो है ना, वो इंडिया वाले कहते हैं ना मुद्दा, हम तो उसके मुद्दे से ही पीछे हट गए हैं। अब तो हमने कश्मीर की बात करनी छोड़ दी है। उसकी रीजन ये है कि अब हमें ये खौफ आ गया कि हमारे अपने लोग जो है ना वो अब आज़ादी चाहते हैं। कश्मीर वाले तो जो आज़ाद थे, कश्मीर जो हिस्सा हमारे पास था हमारा हो गया है, जो उनके पास है वो उनके पास है, ना वो हमारे से ले सकते हैं, ना हम, हमारी इतनी हैसियत है ना हम उनसे ले सकते हैं, और ना हमें दोनों हिस्सों को यूनाइटेड नेशन किसी को दे सकता है। वो तो बात ही खत्म हो गई। अब मसला यह है कि हमने अपनी आज़ादी लेनी है, हमने रूल ऑफ लॉ जो है उस पर हमने एक ज़ब्त ना, तुम तो बेटा ले नहीं सकते। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम नहीं ले सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, और इंडिया को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी समझ नहीं रहे, इंडिया को लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आवाज़ आएगी, वहाँ से आवाज़ उठ रही है कि हमें इंडिया के साथ जाना है। जब वो तुम्हारे गिरेबान पकड़ेंगे, तुम्हारे गले काटेंगे, तब तुम खुद उन्हें छोड़ोगे। अभी तुम्हारे एक मंत्री ने कहा कि जो पीओके से इस तरफ आएगा उसे हम दहशतगर्द घोषित करके गोली मरवा देंगे, उसे दहशतगर्द घोषित कर देंगे। तो इसके लिए वो तुम्हारे पाकिस्तान के साथ रहें। अबे जाहिलो, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है जो कुछ तुम उनके साथ कर रहे हो ना। इंडिया को ज़रूरत नहीं है कि इंडिया हमला करेगा और उसे ले लेगा। कश्मीर, तुम्हारी भाषा में अगर तुम्हें समझाऊँ तो तुम्हारे मुताबिक कश्मीर अपनी खुद मुख्तियार रियासत है, वो जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो नहीं ले सकते, इंडिया हमसे नहीं ले सकता? अबे जाहिलो, किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट देखेंगे, यहाँ की शांति देखेंगे, किस तरह से उन्हें हकूक दिए गए हैं वो देखेंगे, तो बेटा वो खुद ही उठ के इंडिया के साथ आएँगे। तुमसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उन्हें कि तुमसे कोई लिखवा के वो लेकर के आएँगे। के जरिए मुल्क को चलाना है, अवामी राय का एहतराम करना है, अवाम के हकूक़ का एहतराम करना है, अवाम को बुनियादी सहूलियात देनी है, अवाम को सेहत देनी है, अवाम को तालीम देनी है, अवाम को अच्छा रोज़गार देना है, अवाम को अच्छा पीने का साफ पानी देना है। ये तो तब होगा ना जब हम सब एक होंगे। अभी तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका हुआ है? अब आप देखें, बलोचिस्तान में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिंध के अलग रोले और मसले मसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर हैं। देखें, रियासतें जो होती हैं ना, रियासतें जहाँ पे आप कहते हैं कि ना कौम एक आप और मैं एक नहीं हो सकते, लेकिन हमें कोई ना कोई एक कौमी रहनुमा जो है ना वो एक कर सकता है। और बड़ी बदकिस्मत रियासतें होती हैं जिनमें कोई कौमी रहनुमा नहीं होता। और मुल्क पाकिस्तान में भी आप ये देख लें कि 78 पिछले 2018 से पहले तक देख लें, आपके पास इमरान खान 2018 में भी कौमी रहनुमा नहीं था। इमरान खान कौमी रहनुमा बना है 9 अप्रैल 2022 के बाद वो कौमी रहनुमा बना है। मुल्क की खुशकिस्मती ये है कि मुल्क के पास अब कौमी रहनुमा आ गया है, जिसको बलोच भी तस्लीम करते हैं, जिसको पख्तून भी तस्लीम करते हैं, जिसको पंजाबी भी तस्लीम करते हैं, और जिसको सिंधी भी हकीकी मानों में तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा रहनुमा है और इसकी क़यादत में हम लोग जो है एक कौम बनेंगे। उससे पहले तो कौम बटी हुई थी, सिंध पे किसी और का कब्जा था, केपी पे किसी और का कब्जा था, बलूचिस्तान में किसी और का कब्जा था, पंजाब में किसी और का कब्जा था। और रीजनल सियासी जमातें जो थी उन्होंने अपने आप को कैप्चर किया होता और एक कौमी हुकूमत मखलूत के तौर पर, जिस तरह अब आपकी रियासत जो वो चल रही है वो
चल रही थी। लेकिन ये एक मुल्क की खुशकिस्मती थी कि हमें कौमी रहनुमा मिल गया था और उस रहनुमाई की क़यादत उसकी क़यादत में हमने आगे बढ़ना था। लेकिन बदकिस्मती से निज़ाम को ये सूट नहीं करता। जिस निज़ाम ने पिछले 78 साल से इस मुल्क को झगड़ा हुआ था, उसको ये सूट नहीं करता कि अगर ये कौम एक होगी तो हो सकता है। और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर जो उन्हें भी नहीं लगता कि दुनिया का वो खूबसूरत तरीन खित्ता है ये मुल्क पाकिस्तान। आप ये कह लें कि दुनिया में अगर किसी मुल्क पे आपने देखना हो कि रब का कितना फजल या करम है, तो उसमें आप देखते हैं क्या उसमें सहरा है, मुल्क पाकिस्तान में सहरा है। क्या उसमें मैदान है, मुल्क पाकिस्तान में मैदान भी हैं। क्या पहाड़ है, मुल्क पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं। क्या वहाँ पे समंदर है, मुल्क पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन समंदर है जिसपे सारा साल तिजारत होती रहती है। लेकिन हम उसे 78 साल में डेवलप भी नहीं कर सके। तो मसला यही है कि कौम जो है वो तो बन चुकी है। अब कौम को देखें, कौम जो होती है ना, जुल्म और बर्बरियत जो है ये एक लंबे अरसे तक कौम जो है ना इसको बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर कौम उठ खड़ी होती है। कौम जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से एक कॉज के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, एक ही कौमी रहनुमा की क़यादत में वो सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस निज़ाम को ये कबूल नहीं है कि मुल्क जो है ना उसको हम सियासी जद्दोजहद के जरिए जो है उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। उन्हें ये लगता है कि हम इसको ताकत से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हकीकी मानों में कभी भी नहीं होता। आप दुनिया की बेशक 1000 साल की तारीख उठा के देख ले, जितने बड़े बड़े जालिम आए हैं जिन्होंने जितने जुल्म किए हैं, आप हिटलर को देख लें, मैसोलिनी को देख लें, सद्दाम हुसैन को देख लें। सद्दाम हुसैन को हीरो बना के पेश करते हैं। आप लोग मुअम्मर कद्दाफी को देख लें, आप लोग जो हैं जोसेफ स्टालिन को देख लें। उनका एंड हुआ और फिर अवाम ने जब उठ खड़े हुए ना फिर मज़ामत के जरिए, तो उनका इंजाम बुरा हुआ है। अब ये गोल्डन चांस था रियासत के लिए, सिस्टम के लिए, जो सिस्टम नहीं चाहता कि मुल्क जो है किसी एक कॉज के नीचे आए, उनके लिए गोल्डन मौका था। और उनके लिए ये अवाम की हमदर्दियाँ अपनाने का भी गोल्डन मौका था कि रियासत को या मुल्क पाकिस्तान को किसी एक कॉज के नीचे, किसी एक रहनुमा की क़यादत में आगे बढ़ने दे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सियासी जदोजहद के जरिए ये सिस्टम को ये कबूल है कि हम लोग जो है इस मुल्क को या इस अवाम को उसका बुनियादी हक जो है वो वापस करने को तैयार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। ऐसे वक्त में भी पाकिस्तानी बकलोली करना बंद नहीं करेंगे, कॉमेडी करना बंद नहीं करेंगे, इसीलिए दुनिया इन पर हंसती है। ये खुद जो है ऐसी जाहिलों वाली बातें करते हैं, दुनिया को हंसने का मौका देते हैं। और अगर पाकिस्तानियों तुम में गैरत बची है, अगर वाकई तुम में हिम्मत है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्योंकि खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए और कुछ हो ना हो, इमरान खान तो है ही। तो इमरान खान को पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ी मार काट करो, कुछ पता चले दुनिया को कि पाकिस्तानियों ने कुछ करके दिखाया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपके देश को पिछले 78 सालों से आपकी जो फ़ौज है, उसने जकड़ करके रखा था, उसने बेड़ियाँ डाली हुई थी आपके हुक्मरानों को। और ये मौका है आपके पास कि अगर आप इमरान खान को बाहर निकलवा देते हैं, उसे लेकर के आते हैं, तो ये एक तरह से नज़ीर पेश होगी, पाकिस्तान की अवाम एक नज़ीर पेश कर पाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।